हम झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी छोड़कर सदस्य से इस्तीफा देना चाहते हैं। क्या वजह है कि आप इस्तीफा देना चाह रहे हैं? हम केंद्रीय कमेटी से मेरा इस्तीफा देने का कारण है। जोहार, नमस्कार। और अभी देख रहे हैं जेएलकेएम के केंद्रीय कमेटी के सदस्य हैं और ये सदस्य से इस्तीफा देना चाहते हैं। क्या वजह है चाचा, क्या वजह है कि आप इस्तीफा देना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल को और आपके जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको हमारी ओर से झारखंडी जोहार। आज हम केंद्रीय कमेटी से मेरा इस्तीफा देने का कारण है कि आज गांव ग्राम से बहुत सा समस्या है। जो लोग जानते हैं कि हम केंद्रीय कमेटी का सदस्य हैं, जब लोगों को ये बात पता चला तो काफ़ी लोगों में खुशी का माहौल था कि कम से कम हम गांव ग्राम में घूमते फिरते हैं, हमेशा 10 आदमी के बीच उठते बैठते हैं पूरे गांव में। और जो हमारे यहाँ जो समस्या है, जैसे बिजली का समस्या है, गांव में जगह नहीं है। अब कहीं ऐसा भी बिजली है जो जहां मकान बनाने की ज़रूरत है, मकान बनाने योग्य ज़मीन है, उस पर 11,000 का तार पास किया। तो उस सब तार को तो वन साइडेड करना होगा, रोड के किनारे करना होगा। तो लोग, हम लोगों के पास ये बात, हमारे पास खास करके ये बात रखते हैं, लेकिन है क्या कि अगर हमारे पास ये बात रखे तो हमको तो तब बल मिलेगा कि कल मान लीजिए कि हम इलेक्ट्रिकल विभाग में जाएंगे, जय है ना, जय है, एसडीओ है, तो विभाग के पदाधिकारी से जब बात करेंगे तो वैसा रिस्पांस कुछ मिलता नहीं है। हम लोगों ने कई बार प्रयास करके देखा। अब रही बात कि अगर हम लोग इसके बारे सोचते हैं कभी कि विधायक जी से बात करेंगे तो शायद उनके प्रभाव के कारण कुछ काम होगा, तब लोग सोचेंगे कि भाई काम को करना है। लेकिन ऐसा होता है कि जब कभी भी विधायक जी को हम लोग फ़ोन लगाते हैं तो फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। और अब जनता के बीच ये बात बोल नहीं पाते हैं, ऐसी बातें कि भाई हम अगर विधायक जी को फ़ोन लगाते हैं तो वो हमारा फ़ोन ही नहीं उठाते हैं, तो किस तरह संवाद होगा और जनता का काम किस तरह हम करेंगे। तो इन सब बातों से लगता है कि हमें केंद्रीय कमेटी में नहीं रहना चाहिए। जब अगर अपना ही काम, अपने टोला मोहल्ला का काम, अपने गांव का काम नहीं कर पाएंगे तो इससे ज़्यादा और दुर्भाग्य की बात किया। चाचा, आपका जेएलकेएम में आपका क्या योगदान है? सबसे पहले तो एक चीज़ जान लीजिए आप कि उस समय जेएलकेएम पार्टी तो था ही नहीं। उस समय जो हम लोगों का संगठन था वो जेवीकेएसएस था, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति। तो उस समय भी खगेंद्र जी इसी तरह का मीडिया चलाते थे। तो खगेंद्र जी एक सवाल किए कि चाचा एक चीज़ बता दीजिए कि आप केवल एक एमडी हैं यहाँ, और क्या और मुसलमान यहाँ नहीं जुड़ेंगे क्या जेवीकेएसएस में? तो हमने उनसे कहा था ये बात कि जुड़ेंगे, समय आने दीजिए, समय आने दीजिए, समय के साथ सब कुछ में बढ़ोतरी होगा। और आज हम लोगों के मेहनत के वजह से ही आज जेवीकेएसएस में इतने मुस्लिम लोग आकर के जुड़े हुए हैं। आज जेवीकेएसएस के अंदर कितने लोग एमडी वो लोग? हर क्षेत्र से करीब करीब है, सुरही से है, आपका परसबनी से है, बंदियों से है, बिरनी से है, और आपके डुमरी से है, करीब करीब हर जगह। हाँ, लेकिन जितने लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा में जो जितने लोग वोटर्स थे उनके तो उतना नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी काफ़ी मुस्लिम लोग जुड़े हुए हैं, जिससे कि अल्पसंख्यक संगठन का संगठन भी बना हुआ है। आप जब जिस समय विधायक जी नहीं बने थे उसके पहले भी से विधायक जी थे, विधायक जी के साथ में बहुत आप सहयोग किए हैं और उस 1 साल भी हुआ है और आप इस्तीफा दे रहे हैं, तो विधायक जी से क्या आप संदेश देना चाहते हैं? नहीं, कभी कभी ऐसा किए थे कि विधायक जी से हमारा बात संवाद नहीं हो पाया है, तो हमने 1-2 बार कहा भी विधायक जी को, कहा आपको कॉल करते हैं, आप कॉल नहीं उठाते हैं। चलिए, हमारा कॉल नहीं उठाते थे, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। चलिए, हमारे यहाँ भी संजय बाबू हैं, हमारे यहाँ के केंद्रीय कमेटी के, वो भी सदस्य हैं। तो
जब संजय जी फ़ोन लगाते हैं तो फ़ोन में उनसे टेलीफोनिक बातचीत होता है संजय जी से, लेकिन संजय जी अपने ही काम में मस्त हैं। गाँव ग्राम का काम वो क्या करेंगे। अरे इससे भी अभी ये लोग नए हैं, राजनीति का मायने ये लोग जानते नहीं हैं, ठीक है। और जहाँ तक विधायक जी का चुनाव जीतने की बात है, ये इसमें किसी एक आदमी का उपलब्धि है नहीं, पूरे क्षेत्र का जनता का सहयोग रहा। और हाँ, हम लोग ने ये काम ज़रूर किया कि आज से 4 साल से लगातार जो हम लोग संघर्ष कर रहे थे, उस समय तो हम लोग का संगठन का नाम था JVKSS, बाद में JLKM पार्टी हुआ। तो जिस समय जितने लोग थे, जितने क्रांतिकारी नेता थे, सब हम लोग एकजुट होकर के काम किए। हम लोग तो उस समय से राजनीति कर रहे हैं, जबकि विनोद बिहारी महतो जी के स्टेडियम में जब हम लोग रहते थे, बैठते थे तो मात्र 15 से 20 आदमी हुआ करते थे। तो बाद में भाई परिचर्चा होने लगा, भाई किस तरह क्षेत्र के लोगों को जोड़ा जाए। आखिर नवाडी प्रखंड के अंदर 24 पंचायत है, तो 24 पंचायत हम लोग जा करके लोगों को जोड़ जोड़ के कैंपेन करके आज 24 पंचायत में JLKM के लोगों को खड़ा किया। और जो JLKM पार्टी का जो उपलब्धि है, JVKSS का जो विचार था, तो इस विचार को साझा करते हुए हम लोगों ने आज संघर्ष करके और इन 4 सालों में अपना एक मुकाम बना लिया JVKSS, जो आज JLKM पार्टी के नाम से, जिसका सुप्रीम लीडर अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो जी हैं। तो ये तो ठीक है, ये अपनी जगह पर है, नेता बनते रहेगा लोग। आज जो गांव ग्राम का समस्या है, तो ये कैसे दूर होगा, इस पर चिंतन मंथन करने की बात है। तो जहाँ तक हमको लगा, देखिए अभाव अपनी जगह पर है। अभाव तो मेरे पास कल भी था, आज भी है, संसाधन का अभाव है, पैसे का अभाव है, ये अलग बात है। अगर इस तरह का मेरे पास अभाव रहेगा तो बहुत से कार्यकर्ता है ना कोई विधायक से मांग पाता है, ना कोई सांसद से मांग पाता है। हमारा कोई इस तरह का डिमांड भी नहीं है। जब से हमने इस्तीफा का बात, त्यागपत्र का बात किया है कि हमको JLKM पार्टी की ओर से अध्यक्ष महोदय, डुमरी विधानसभा के विधायक महोदय हमको इस पद से पद मुक्त कर दे, तब से तरह तरह की बातें चर्चा हो रही है, मैसेजेस है, जो हम नहीं समझते हैं कि उसका जवाब देना उचित नहीं समझते, इसलिए किसी को भी जवाब तो उस पद से आप इस्तीफा दे रहे हैं कि प्रखंड या पंचायत में छोड़ना चाह रहे नहीं हैं? नहीं नहीं, ऐसे देखिए, ये कोई ऐसी गलत भावना कोई नहीं पाल के रखे। हम झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी छोड़कर नहीं जा रहे हैं। केवल केंद्रीय सदस्य के रूप में जो हमारा योगदान था, हम केवल चाहते हैं उसमें से हमको पद मुक्त कर दिया जाए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तैयब हुसैन, किस पंचायत से? बिरनी ग्राम पंचायत से हैं हम। आप देख रहे थे बिरनी पंचायत से, नवाड़ी प्रखंड के अंतर्गत बिरनी पंचायत से, डुमरी विधानसभा से।